पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं? करंट अफेयर से ये प्रश्न बन चुका है। तो देखिए 2 से लेके 8 अक्टूबर तक दोस्तों हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में वन्य जीव सप्ताह दोस्तों कब से शुरू किया गया है? दोस्तों सन 1956 से इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है? और वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 3 मार्च को मनाते हैं एंड 2022 की जो थीम थी, वो थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्वास प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पर्यावरण और नेचर को बचाना। देखिए किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का दोस्तों खिताब जीता है? किसके द्वारा दोस्तों जीता गया? तो ये केरल के द्वारा जीता गया। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आएगा। उपविजेता दोस्तों कौन था? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। केरल के दोस्तों सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और पश्चिम बंगाल दोस्तों कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं ममता बनर्जी है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि फुटबॉल से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? दोस्तों भारत जो था 150वें स्थान पे था। बहुत ही घटिया स्थिति है भारत की 180 देशों में। प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे किसका था, तो नॉर्वे का था। और देखिए सबसे नीचे कौन दोस्तों, तो उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला जो है तानाशाह, सनकी तानाशाह, उसका सबसे मतलब 180वां नंबर था, क्योंकि वहां पे दोस्तों स्वतंत्रता प्रेस की है ही नहीं। विश्व प्रेस जो कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारीकर्ता के नाम भी याद रखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा तो जारी किया जाता है। आठवां प्रश्न दोस्तों 75 में कौन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को दोस्तों सम्मानित किया गया? कौन सा देश बना? तो भारत बना। और अगर आपसे पूछा जाएगा 75वें कौन महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो फ्रांस में किया गया। कहां पे किया गया? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी दोस्तों आप सभी को पता है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ की मुद्रा यूरो और यहाँ की जो करेंसी है फ्रैंक। मैं लगातार सभी प्रश्नों की डिटेल आपको दूंगा, जिससे आप रिवीजन करेंगे, बार बार हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया पेरिस जो है राजधानी है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है, यूरो करेंसी है, और जो कि यहाँ पे सीएफसी फ्रैंक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं चलती है वहां पे। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, देखिए फिर से देखिए, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे है बसी हुई है? तो मूसी नदी के ना। चार मीनार दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हैदराबाद में। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। देखिए कमेंट करके बताइए दोस्तों, हमारे तत्कालिक 50वें नए बने हैं दोस्तों कौन? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को, आपके लिए अगर हिंट दिया जाए, नहीं हिंट नहीं दिया जाएगा, बताना है किस राज्य में मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया दोस्तों? दोस्तों ये हो जाएगा आपका गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है भूपेंद्र पटेल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था, ठीक है। तो नरसिंह देव, हाँ, एनडी याद रखेंगे, इनके द्वारा बनवाया गया था। और ये दोस्तों है कहाँ पे? अगर आपसे बात किया जाएगा तो ये उड़ीसा में ना। देखिए इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पैगोडा ना। और दोस्तों ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। एंड उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि करेंट जो कि क्वेश्चन आता है सीएम से, तो नवीन पटनायक हो जाएंगे इसके सीएम, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा दोस्तों की गई? तो उड़ीसा के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा का मैंने पूरा डिटेल लिया हुआ है, जैसे राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 30। महानदी कहाँ पे बहती है, या फिर कह सकते हैं महानदी जो है दोस्तों, ये किस राज्य का शोक है? जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य का, जिसकी लंबाई क्या है? 858 किलोमीटर की, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो है दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया
रोसेनजेव के द्वारा देखिए किया गया, ठीक है। प्रथम तेल जो कि परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सबसे पहला जो किया गया था तो कहाँ पे किया गया था? डिगबोई में किया गया था। बहुत बार ये जीके में प्रश्न आया है और आप सभी को पता भी है। 18वां प्रश्न किस राज्य में स्थित मावमलू गुफा, याद रखेंगे, देखिए क्या है, मावमलू गुफा को यूनेस्को ने दुनिया के 100 आईयूजीसी भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक रूप में नामा है। तो दोस्तों ये मावमलू जो गुफा है कहाँ पर है? दोस्तों ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय राजधानी दोस्तों क्या है? शिलोंग। और यहाँ के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये है आपके कारनाट संगमा, याद रखिएगा। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में दोस्तों स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका मेघालय में है, याद रखिएगा। शिलांग में कौन सा दोस्तों फेस्टिवल मनाया जाता है? काफी फेमस है दोस्तों, तो चेरी ब्लॉसम, काफी बार क्वेश्चन आता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाता है? शिलोंग। 24 में मूक बाधिर ओलंपिक धनुष जो कि श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल संबंधित दोस्तों? तो ये 10 मीटर एयर राइफल से ये जो कि संबंधित है। और मूक बाधिर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ब्राजील में किया गया। ब्राजील की राजधानी तो क्या है? ब्राजीलिया। राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो। मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल, ठीक है। हाल ही में यू सुक योल, देखिए यू सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? यू सुक, देखिए यू सुक योल। राजधानी दोस्तों क्या है? सियोल। और यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? दक्षिण कोरिया की, साउथ की दोस्तों ये हो जाएगा वॉन, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों कौन है? मासिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिन राम किस पहाड़ी में स्थित है दोस्तों? खासी हिल। आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया, तो खासी में ये स्थित है। हाल ही में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? उत्सव देखो तो केरल राज्य में मनाया गया। कहाँ पे? केरल। केरल का राजधानी दोस्तों क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सारे क्वेश्चंस में दिए हैं आपके रिवीजन के लिए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, बहुत यूजफुल ये कंटेंट है आपके लिए। आप कहीं पे भी पढ़िए लेकिन ये वाला क्लास जरूर देखा करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है, अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा। और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 12 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। और जो 2022 का थीम था वो क्या था? नर्सेस अ वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। अगर पूछेगा तो याद रखिएगा। रेड क्रॉस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस हम लोग 8 मई को मनाते हैं। और इसका थीम दोस्तों क्या था? तो बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, बी ह्यूमन काइंड, याद रखेंगे। जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो देखिए 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। और 2022 का थीम क्या था? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। 30वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑनलाइन हुए निषेध का ऑनलाइन गेम नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य द्वारा चालू किया गया? तो तमिलनाडु द्वारा उससे चालू किया गया। राजधानी क्या है इसकी? चेन्नई। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन हो जाएंगे। राज्यों के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? तो 213 के अध्यादेश के जारी किया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो 123 के अंतर्गत आता है, 1 2 3, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61, राष्ट्रपति का शपथ 60। ये तीनों आर्टिकल बहुत बार पूछा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि दोस्तों कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 6 माह तक के लिए, ठीक है। एम के स्टालिन की आत्मकथा का नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए यह है उगलील ओरुवन, ये इनकी आत्मकथा है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तमिलनाडु। और यहीं के सीएम दोस्तों कौन है? तो एम के स्टालिन हो। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन सा ई बुक बनाया है बहुत मेहनत से, जो कि एसएससी जीडी स्पेशल ई बुक होंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूंगा, ले लीजिएगा। जिसमें देखिए करंट अफेयर्स पूरे 6 महीने के
1200 टोटल दोस्तों करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं विद कंप्लीट डिटेल। मैंने अपनी पूरी जी जान से इसे बनाया है, मैं एकदम खराब कंटेंट नहीं बनाता दोस्तों, पूरी मेहनत करता हूं। तो पूरे 6 महीने के टॉप 1200 और संपूर्ण डिटेल के साथ है। कोई भी मान लीजिए स्टेट आ गया तो उस स्टेट के बारे में पूरी जानकारी, कोई कंपनी आ गया उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन होगा पूरी डिटेल के साथ कवर किया। आप इसे जरूर ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में 10 नंबर का आएगा और जीके आपके परीक्षा में 10 नंबर का आएगा। तो जीके को भी मैंने पूरा टॉपिक वाइज कवर कर दिया है। और देखिए आपका 20 नंबर का मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन मैथ आएगा। तो 500 क्वेश्चन आप मैथ के सुपर गेस्ट क्वेश्चन भी कवर करके जा सकते हैं। ये तीनों ई बुक के फॉर्म में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, ले लीजिए जाएंगे। तमिलनाडु के तट का नाम दोस्तों क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो जीके में प्रश्न काफी बार पूछा गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया सबसे लंबा कांच का पुल, सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया, तो वियतनाम में देखिए खोला गया। ठीक है, पुल का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो यह है बाख लोंग, इसका नाम है, जिसका अर्थ होता है सफेद ड्रैगन। क्या होता है, सफेद ड्रैगन। हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि चुना गया, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, तो राजीव कुमार को चुना गया। और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत ये सारे आते हैं। हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक नियुक्त किया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कैम्पबेल विल्सन को बनाया गया। एयर इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 1932। ठीक है, खजुराहो के मंदिर दोस्तों किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो चंदेल के शासनकाल में देखिए बनवाया गया। हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया, तो हरमनप्रीत कौर को देखिए चुना गया। हाल ही में किसे दोस्तों जो कि FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया, तो यहाँ देखिए फेलिस एल्बर्ट जो कि नीदरलैंड के हैं, उन्हें चुना गया। ठीक है, FIH की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी दोस्तों, तो मुमताज खान को बनाया गया। और दोस्तों यहाँ पे FIH जो कि महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर दोस्तों किसे चुना गया है, तो सविता पुनिया को चुना गया है। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न दोस्तों कहीं से भी पूछ रहा है। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 से चुना गया दोस्तों, तो ये चुना गया है PR श्रीजेश को। ठीक है, और हॉकी वर्तमान में हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है, तो याद रखेंगे दिलीप कीर्ति। और भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है दोस्तों, तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता है। यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो है, राजधानी क्या है दोस्तों, जकार्ता। थॉमस कप का संबंध दोस्तों किससे है, बैडमिंटन से है, याद रखेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है किसे, तो ये है दोस्तों निधि छिब्बर। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो परिषद है NCERT, इसके नए अध्यक्ष चुने गए, इनका नाम क्या है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, तो ये दोस्तों जगदीश कुमार बने हैं आगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए परीक्षा में। तो सांत्री सी धूलीपुड़ी को देखिए बनाया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, ये किस राज्य दोस्तों, तो ये राजस्थान राज्य में है। और यहाँ के CM दोस्तों कौन है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस से हैं ये, अशोक गहलोत। ठीक है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन था, छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कब से शुरू किया गया था, तो 1973 से शुरू किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के शक्ति दोस्तों किसके पास होती है, संसद। और संसद में दोस्तों आर्टिकल कौन है, आर्टिकल नंबर 79। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, चेन्नई। दोस्तों टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्तों हमने 51 सेट वाला मॉक टेस्ट हमारी टीम द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। अब तक 1400 स्टूडेंट ले चुके हैं और उनका रिव्यू काफी अच्छा था, बोले नहीं सर बहुत बेहतरीन है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि GD के लिए आपके पास समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ दोस्तों कहां से किया गया, दोस्तों ये किया गया जयपुर से, जो कि राजस्थान की राजधानी है। प्रधानमंत्री ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ परियोजना किस संस्थान के से किया दोस्तों, तो IIT मद्रास से किया। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। और उप विजेता दोस्तों कौन था, चाइना। ब्राजील में आयोजित डेफलफिक्स 2022 भारत पदक तालिका में दोस्तों इसमें कौन सा स्थान था दोस्तों, 9वां स्थान था यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच जो कि सस्पेंस शुरू किया दोस्तों, केरल द्वारा ही किया गया। अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक दोस्तों कौन है, तो श्री शंकराचार्य द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया दोस्तों, तो दिनेश कुमार शर्मा को देखिए बनाया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए करने वाली 5वीं महिला मुक्केबाज दोस्तों कौन बनी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है निकहत जरीन बनी है। क्वेश्चन देखिए IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, इसका देखिए किया गया इस्तांबुल तुर्की में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा, दोस्तों ये होगा आपका नई दिल्ली भारत। 69 पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन चुने गए हैं, तो एंथनी अल्बनीज को देखिए बनाया गया है नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा,
दोस्तों ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। किस प्रकार के सेल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाए जाते हैं? दोस्तों ये अवसादी में पाए जाते हैं। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर का नाम आप सभी को बता दोस्तों AB पटेल, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। जिलों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है? 75 टोटल जिलों की संख्या है। भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? सन 1934 की गई थी। और 1934 अधिनियम के दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। कब? 1 अप्रैल सन 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये भी देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चलिए कमेंट करके बताइए लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखिए स्थापित हुआ है। भारत की पहली नाइट सफारी दोस्तों कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही स्थापित होगी। दिल्ली का नया उपराज्यपाल दोस्तों किसे बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना जो है बने हैं, याद रखेंगे, दिल्ली के नए उपराज्यपाल। किस राज्य में सुरुई लीली महोत्सव 2024 के चौथे संस्करण दोस्तों आयोजन किया गया? दोस्तों ये मणिपुर का किया गया। मणिपुर की राजधानी दोस्तों क्या है? इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? एन वीरेन सिंह, याद रखेगा। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर टेड्रोस जो कि थेब्रेसस को देखिए चुना गया है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो कि सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो यह है 4096। शेख हसीना यहाँ की तत्कालीन कौन है? प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार 2022 दिया गया? दिव्यांगना शर्मा और जो कि रितिका सक्सेना को दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पे रह सकता है दोस्तों? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु तक वो रह सकता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है, ठीक है। राजस्थान राज्य के तत्कालीन जो राज्यपाल है दोस्तों वो कौन है? तो उनका नाम याद रखेंगे, कलराज मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया, रेत समाधि के लिए। देखिए इनकी पुस्तक इसी के लिए दिया गया। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आरोहण 4.0 नामक बैठक दोस्तों कहां पर हुई? दोस्तों ये शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? जयराम ठाकुर। राजधानी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में शिमला है और शीत ऋतु में धर्मशाला है। प्रधानमंत्री ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो कलोल गांधीनगर में किया। 87वां क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा का निर्माण दोस्तों किया गया किस काल में? गुप्त काल में किया गया। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति की दर्जा दोस्तों दर्जा संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता का आयोग गठन किया गया? तो KG बालकृष्णन की सदस्यता वाला जो कि गठन किया गया था। काका कालेलकर आयोग का संबंध दोस्तों किससे है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। हाल ही में किसे भारती को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति को अध्यक्ष चुना गया? कौन ऐसे भारतीय है दोस्तों? यह है लवलीना बोरगोहेन, जिनको चुना गया है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के दोस्तों बीच में चलती है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। सौर ऊर्जा संचालित विश्व की पहली एयरलाइन दोस्तों कौन सी है? दोस्तों स्विस एयरलाइंस है। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस के हराकर दोस्तों जीता। किसे हराया था दोस्तों? तो राजस्थान रॉयल्स को हराया था। और सबसे पहली विजेता जो 2008 में IPL की थी वो राजस्थान रॉयल्स की थी। देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र दोस्तों कहां पे शुरू किया गया? तो जैसलमेर में शुरू किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया था? तो आलोक कुमार की अध्यक्षता में। 96वां क्वेश्चन देखिए, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए तो प्रसिद्ध है? तो लाल पत्थर के लिए स्पेशली ये फेमस है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों ये झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राजधानी दोस्तों का है रांची, जहां से आपके महेंद्र सिंह धोनी है। दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों हरियाणा के साथ किया है। और हरियाणा के गवर्नर दोस्तों कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, जो कि राजधानी चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। किस राज्य के शोधकर्ताओं की टीम ने एक पिथिया जो कि डिक्वेंसिस दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की दोस्तों? तो नागालैंड द्वारा दोस्तों खोज किया गया। और नागालैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, याद रखेंगे। लिंगराज मंदिर का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? तो केसरी वंश के द्वारा देखिए कराया गया था। नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखिए
21 अक्टूबर के दिन दोस्तों हम लोग मनाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, 31 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं जिसका संबंध दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पे है? क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों। नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली की अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो इसको मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा, तो अनिल बैजल। और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। मैं रिवीजन आपको बहुत अच्छे से कराता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप बहुत कुछ रिवाइज कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर सन 1932 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा दोस्तों आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। अगर हमसे पूछेगा सर नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो देखिए 4 दिसंबर को, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे 2022 का जो कि थीम पूछा एग्जामिनर, तो हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ये 2022 का थीम था, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थी दिवस दोस्तों हम लोग 15 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और इस वर्ष का जो थीम था दोस्तों, वो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, ठीक है। विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड अक्टूबर के महीने में दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में, तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? तो ये है डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय दोस्तों कौन है, कहाँ पे है? बेंगलुरु। और दोस्तों इसके वर्तमान में जो कि प्रेसिडेंट है, प्रमुख है, उनका नाम क्या है? तो एस शोभनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में GSAT 424 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? ये जो कि कोरोऊ, फ्रेंच गुयाना, यही दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। मंगलयान किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? ये भी प्रश्न आ गया, देखिए PSLV C25 से लॉन्च किया है। देखिए EOS-04 उपग्रह किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी देखिए PSLV C52 के द्वारा ही लॉन्च किया गया। राशिद किस देश का चंद्र रोवर मिशन है? देखिए राशिद है, ठीक है। तो राशिद दोस्तों है संयुक्त अरब अमीरात, UAE का। और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और राजधानी दोस्तों अबू धाबी, और मुद्रा यहाँ का है UAE दिरहम। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं, जिसमें GD 2023 के लिए स्पेशल ई बुक है, जो कि हिंदी में देखिए आप ये ले सकते हैं। 1200 करंट अफेयर जो स्टार्टिंग के 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक विथ कंप्लीट डिटेल के साथ ये 1200 प्रश्न कवर किए गए हैं। इसमें से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। इतने अच्छे और बहुत मेहनत दोस्तों मेरे द्वारा इसे बनाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं वहां से। एंड परीक्षा से पहले पहले दोस्तों इन 500 प्रश्नों को हल करके जाइए, जो SSC GD 2023 परीक्षा के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, जो 2021 में परीक्षा पैटर्न आया था उसी पे आधारित। और जीके को टॉपिक वाइज मैंने एवरग्रीन है, किसी परीक्षा के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके कवर किए हैं, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीनों ई बुक जो है SSC के लिए बेस्ट है, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्वेश्चन दोस्तों, आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च हुआ था दोस्तों? ये राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, मतलब नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में बोले तो। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो सन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में बना रहा, पंबन रेल पुल, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु। यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? तो रविंद्र नारायण, याद रखिएगा। अटल सेतु का निर्माण दोस्तों कहां पर किया गया? अहमदाबाद साबरमती के तट पे किया गया। देखिए अगर देखिए डुगोंग संरक्षण केंद्र जो कि कहां पे दोस्तों स्थापित किया गया, ये भी देखिए जो कि तमिलनाडु। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि डिंडीगुल ताले, जिसको मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग, ये कौन से राज्य का है? जरूर बताइए कमेंट करके। देखिए यहाँ पे 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां पे संपन्न हुआ दोस्तों? ये आपका चेन्नई में संपन्न हुआ। डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में इसे स्थापित किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर, क्योंकि मस्कट भी हर परीक्षा में पूछता है, तो थम्बी, जिसे हम लोग छोटा भाई भी कहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इनका नाम है अश्वनी KP, इनका नाम याद रखिएगा। UNHRC का पूरा नाम, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है तो फुल फॉर्म पूछता है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अगर आपसे पूछेगा कि UNHRC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा दोस्तों काफी बार आया तो फ्रैंक, और महाद्वीप दोस्तों पूछेगा तो यूरोप है। मानवाधिकार दिवस अगर कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 10 दिसंबर को। और इसी दिन दोस्तों जो कि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे हम लोग नोबेल पुरस्कार का वितरण भी देखते हैं कि इसी दिन में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है या वैधानिक? दोस्तों ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछेगा करंट अफेयर में, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को देखिए बनाया गया, ठीक है।
देखिए, सखारोव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये मानवाधिकार संरक्षण में ही देखिए दिया जाता है। और हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? तो इनका नाम यूक्रेनी लोगों को देखिए ये स्पेशली दिया गया। और सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूरोपियन संघ के द्वारा देखिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद ये क्या हो जाता है? वो जो बिल होता है वो अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाल ही में किसने धन वर्षा योजना दोस्तों लॉन्च किया है? तो एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1956 अधिनियम के तहत हुई थी। देखिए मैं क्वेश्चन के आसपास के सभी क्वेश्चन कवर कराता हूं आपको। देखिए एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो सिद्धार्थ मोहंती याद रखेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले और आप रिवीजन करते रहें। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों की गई? तो 1934 अधिनियम 1 अप्रैल 1935 में देखिए की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सन 1949 में किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1992 अधिनियम के तहत हुई थी। जीवा कार्यक्रम किसकी सहायता से दोस्तों शुरू किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 12 जुलाई सन 1982 को देखिए नाबार्ड की स्थापना की गई है। डल झील पर पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? ये रिसेंट में परीक्षा में पूछा भी गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और तत्कालिक इसके अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है दिनेश खारा। कौन से दो बैंक का विलय बैंक का बड़ौदा में हो गया दोस्तों? विजया बैंक और देना बैंक, इनका बैंक का बड़ौदा में हो गया था। 1996 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जीके में यह प्रश्न बार बार पूछा है। तो 14 बैंकों का किया गया था। दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। दच्चीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। राजधानी देखिए श्रीनगर। और नहीं, ये तो अब एक तरीके से कह लीजिए, हाँ कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे विधायिका जो है चेंज हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब तो एक तरीके से कह लीजिए यूनियन टेरेटरी है। और यहाँ के एलजी का नाम हमसे पूछेगा तो याद रखेंगे मनोज सिन्हा है एलजी यहाँ के। 3 दिवसीय आकाश पार लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड देहरादून में। देखिए ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है ना? तो यहाँ देखिए पंच तत्व जल अग्नि वायु भूमि और आकाश से बना हुआ है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो रितु खगुड़ी भूषण को बनाया गया है। एंड उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में दोस्तों बना था। राष्ट्रीय नीति का को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है? दोस्तों ये भी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नीति। अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो अपने सीट से हार गए थे। राजधानी देहरादून। और शीतकालीन में ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण है ना, याद रखेंगे नई राजधानी। नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला दोस्तों घोषित किया गया? तो हरिद्वार। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015 को किया गया। इसके सीईओ दोस्तों कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोदी जी। एंड वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? सुमन बेरी, याद रखेंगे। परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में किया गया था। ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया? देवस्थल वेधशाला परिषद नैनीताल उत्तराखंड में किया गया था। पांडव का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों कौन था? मदुरै। क्वेश्चन आया है ये भी। हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया दोस्तों? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया है। इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों कहां पे? लियोन फ्रांस। और इंटरपोल की 90वीं बैठक आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया गया। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के तत्कालिक उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछ रहे थे, इसको रट लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आईएएफ का मुख्यालय दोस्तों कहां पे? वॉशिंगटन डीसी है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। WTO, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों ये कहां पे दोस्तों? इसकी जो कि स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई है आपका 1 जनवरी 1995। और WTO का जो मुख्यालय दोस्तों कहां पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO की पहली महिला जो प्रमुख बनी उनका नाम क्या है? नाजोमी ओकोंजो, जो कि आइकेवेला। संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन कर रहा है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी इसकी क्या है? ताशकंद, बहुत बार पूछा है। मुद्रा दोस्तों सोम है। और किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। G20 की मेजबानी दोस्तों 2022 में कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। राजधानी जकार्ता। और मुद्रा दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया है। G20 की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो देखिए याद रखिएगा G20 का जो कि भारत करेगा। G7 की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी दोस्तों क्या है? बर्लिन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर है। और मुद्रा दोस्तों क्या है यहाँ पे? यूरो, याद रखेंगे।
क्वाड की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा टोक्यो। बिम्स्टेक की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? श्रीलंका। अपकमिंग जितने भी हैं वो आपसे पूछता ही है आपके परीक्षा में, ठीक है। कुल राजधानी यहाँ की क्या है? कोलंबो, जयवर्धने, पूरा कोट यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति कौन है? रानी विक्रम सिंघे। ब्रिक्स की मेजबानी 2022 में कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है, ठीक है। ब्रिक्स की मेजबानी 2023 में कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी केपटाउन है, प्रिटोरिया और ब्लामफेंटोन। विधायिका अलग अलग, कार्यकारिणी सब अलग अलग है। मुद्रा यहाँ पे देखिए रेंड है, अफ्रीकी रेंड। AFSPA इसका पूरा नाम दोस्तों क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रंजन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व में दिया गया? तो ओरंग, जो कि असम में है ना। किस निकाय का अध्यक्षता गैर संसद करता है दोस्तों? तो राज्यसभा करता है। और राज्यसभा का दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 80 है। कटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। देखिए राइनो स्मारक का हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ उद्घाटन किया गया? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में है। माजुली द्वीप दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये भी असम में है। तेजपुर की लीची, इसको जीआई टैग दिया गया दोस्तों, ये कहाँ पे है? देखिए ये भी असम में है। मानस नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। ओरंग नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? ये भी असम में है। देहिंग पटकाई दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। बाघ परियोजना दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में किया गया था। भारत और किसके बीच में BOP कृष्णा, बॉर्डर ऑफ पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश साथ किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ की टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। भारत का सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है 4096 किलोमीटर का, इसको भी याद रखेंगे। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ। बंधन, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के मध्य से संचालित किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन? बंधन, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। बंगाल विभाजन की तारीख दोस्तों क्या निर्धारित की गई थी? देखिए 16 अक्टूबर सन 1905। ऑपरेशन सरद हवा देखिए किससे संबंधित है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है। क्वेश्चन आता है कि BSF के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, पंकज। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। मंदिरों की उत्तरी शैली दोस्तों किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली के रूप में दोस्तों हम लोग जानते हैं। अगले वर्ष से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश किस देश में घोषित किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क में देखिए किया जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों कहाँ पे? तो केवल और केवल लोकसभा में। और लोकसभा का दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 81। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए 85 के तहत भंग होता है। महाबलीपुरम स्थित मंदिर संबंधित दोस्तों किससे? तो पल्लव वंश से संबंधित है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के द्वारा होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोड़ी दूरी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास किस देश में के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में किया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, राजधानी टोक्यो, और मुद्रा यहाँ की क्या है? येन। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2022 कौन सा कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, राजधानी कैनबरा, डॉलर में इसकी मुद्रा है, और एंथोनी एंजाल्मिल्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? तो नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है? तो मालागासी, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण दोस्तों कब किया गया था? तो दोस्तों 1884 में किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? दोस्तों ये 8 राज्यों से है, जो कि मकरी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मित्र पर गमछा झार है, जो कि मकर रेखा ही है ना, याद रखेंगे। तिथि रेखा नहीं है, ठीक है। भारत की सबसे छोटी सीमा दोस्तों कौन है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की है। इसकी राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, और पश्तो यहाँ की भाषा है। दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा वाला दोस्तों कौन है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा है वही है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगती है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें, मोटिवेशन इसी से आता है। वीडियो को शेयर किया करें, एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन हर रोज मिलते रहे। एंड दोस्तों ये जो मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर से ले लीजिएगा। परीक्षा से पहले पहले पूरा रिवाइज कर